बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर 8 किंगडम फंजाई, और इसका टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे न्यूट्रिशन इन फंजाई, जिसका पहला हिस्सा हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने प्रीडेटर फंजाई, पैरासिटिक फंजाई और सैप्रोफिटिक फंजाई को डिस्कस किया। जबकि उसका जो रिमेनिंग पार्ट था, जिसमें हमने म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई को डिस्कस करना है, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है चैप्टर 8 के अतबार से, न्यूट्रिशन इन फंजाई के अतबार से। तो शुरू करते हैं जी। म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन, म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन इन फंजाई। सबसे पहले सिम्बियोटिक एसोसिएशन का क्या मतलब है? एसोसिएशन का मतलब होता है ताल्लुक, रिलेशनशिप, जबकि सिम्बियोटिक यानी कि दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान। तो ऐसा रिलेशनशिप, ऐसा एसोसिएशन जो दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान हो, वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहलाता है। जबकि म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन यानी कि म्यूचुअलिस्टिक का मतलब होता है बाहमी, जिसमें एक दूसरे को फ़ायदा हो रहा हो। तो दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान ताल्लुक जिसमें दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे को फ़ायदा ले और दे रही हूँ, ये सिम्बियोटिक म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहलाता है। और फंजाई में हम डिस्कस कर रहे हैं तो इट मीन कि डिफरेंट फंगल स्पीशीज़ किसी न किसी दूसरी स्पीशीज़ के साथ क्या है, म्यूचुअलिज्म शो करते हुए फ़ायदा ले भी रहे होंगे और फ़ायदा दे भी रहे होंगे। तो सबसे पहले हम म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़ इन विच बोथ गेट बेनिफिट फ्राम ईच अदर इज़ नोन एज म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन। ऐसा ताल्लुक जिसमें दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हों, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचा रही हों, म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहलाता है। फंजाई के केस में क्या हो रहा है? इन द केस ऑफ फंजाई फॉर्म टू की म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन। फंजाई या मुख्तलिफ फंगल स्पीशीज़ दो मेन म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशंस बनाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइकन, नंबर 2 इज़ इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइकन को। लाइकन की डेफिनेशन, एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड सर्टेन ऑटोट्रॉफ्स। वो ताल्लुक, वो सिम्बियोटिक, वो म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन जो फंजाई और कुछ ऑटोट्रॉफ्स के दरमियान होगा, उसको हम लाइकन कहेंगे। इट मीन जब भी वर्ड लाइकन आएगा, इससे मुराद क्या है? फंजाई और ऑटोट्रॉफ। और ऑटोट्रॉफ किनको कहते हैं? हम ऐसे जानदारों को कहते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। और इसमें यानी इस एसोसिएशन में जिन ऑटोट्रॉफ्स की बात की जा रही है वो कौन कौन से हैं? उसमें ग्रीन एल्गी आ जाती है और साथ ही साथ साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। फिर अगर हम बात करें लाइकन की फॉर्म में, तो जब भी एसोसिएशन होगा फंजाई का ऑटोट्रॉफ के साथ, तो फंजाई या तो ग्रीन एल्गी के साथ ये लाइकन की फॉर्मेशन करेगी या फिर साइनोबैक्टीरिया के साथ। और समटाइम ऐसा भी होता है कि दोनों यानी ग्रीन एल्गी और साथ ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये दोनों मिलकर भी क्या है, फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाते हुए लाइकन की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। जबकि अगर हम दूसरी तरफ फंजाई की बात करें, तो फंजाई के कौन कौन सी स्पीशीज़ जो है वो इस एसोसिएशन में हिस्सा लेती हैं। याद रखिएगा, फंजाई की जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनको 4 ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। कौन कौन सी? पहला ग्रुप ज़ाइगोमाइकोटा, दूसरा ग्रुप एस्कोमाइकोटा, तीसरा ग्रुप बेसिलियोमाइकोटा और चौथे ग्रुप को हम नाम देते हैं ड्यूटेरोमाइकोटा या इम्परफेक्ट फंजाई। तो 4 ग्रुप हैं। 4 ग्रुपों में ज़ाइगोमाइकोटा किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं बनाती या लाइकन एसोसिएशन में कोई रोल प्ले नहीं करती। जबकि अगर हम बात करें एस्को, बेसिलियो और इम्परफेक्ट फंजाई की, तो ज़्यादातर जो लाइकन एसोसिएशन में फंगल स्पीशीज़ जिस ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं वो कौन कौन सी हैं? उसमें एस्कोमाइकोटा के मेंबर्स होते हैं ज़्यादातर, और ज़्यादातर इम्परफेक्ट फंजाई के ग्रुप से बिलोंग कर रहे होते हैं। जबकि अगर हम बात करें बेसिलियोमाइकोटा की, तो 15,000 स्पीशीज़ हैं इनकी, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 20 स्पीशीज़ बेसिलियोमाइकोटा की वो लाइकन एसोसिएशन में रोल प्ले कर रही होती हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे दी गई है। मोस्टली एस्कोमाइसीट एंड इम्परफेक्ट फंजाई वो इस एसोसिएशन में हिस्सा लेंगे, जबकि फ्यू बेसिलियोमाइसीट 20 आउट ऑफ 15,000 स्पीशीज़ दे विल आल्सो टेक पार्ट इन लाइकन एसोसिएशन। तो ज़्यादातर एस्कोमाइसीट और इम्परफेक्ट फंजाई ने हिस्सा लेना होता है, जबकि कुछ बेसिलियोमाइसीट्स भी हैं जिनकी तादाद 20 है। टोटल 15,000 स्पीशीज़ होती हैं, उनमें से 20 जो है वो इस एसोसिएशन में हिस्सा ले रही होती हैं। तो फंजाई और एल्गी के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन, वो लाइकन कहलाता है। इसके बाद हमने देखना है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट की तरफ जाएं तो हमारे पास ये डायग्राम मौजूद है। अपर लेयर, मिडिल लेयर और लोअर लेयर है। अपर लेयर जो है वो कम्पैक्ट हाइफी की फॉर्म है। फंजाई फंगल स्पीशी के हाइफी जो है वो कम्पैक्ट फॉर्म में मौजूद है। लोअर लेयर में भी ऐसे ही है, कम्पैक्ट फॉर्म में फंगल हाइफी जो है मौजूद है। जबकि दरमियान में लूजली फॉर्म हाइफी और उनमें जो है वो ये ग्रीन स्पॉट्स, ये हमें ऑटोट्रॉफिक ग्रीन एल्गी की फॉर्म में, साइनोबैक्टीरिया की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो जब भी हम लाइकन को देखेंगे, हमें किसी जगह लाइकन नजर आएगी, तो लाइकन का जो मोस्ट विजिबल पार्ट होगा वो हमेशा से क्या होगा? वो फंगल पार्ट होगा, फंजाई होगा, फंगल हाइफी होगा।
जबकि जो ऑटोट्रॉफिक फॉर्म है ग्रीन एल्गी की फॉर्म में या फिर साइनोबैक्टीरिया की फॉर्म में वो हमेशा मिडल में मौजूद होगा। तो अरेंजमेंट की बात की गई है स्ट्रक्चर के अंदर। मोस्ट विजिबल पार्ट ऑफ लाइकन कंसिस्ट ऑफ फंगस, यानी ज़्यादातर जो विजिबल पार्ट है, जो नज़र आने वाला हिस्सा लाइकन का होगा वो क्या है, वो फंगल पार्ट होगा। फंजाई या फंगल हाइफी मौजूद होंगे उस हिस्से में जो हमें नज़र आ रहा होता है। जबकि दूसरा हिस्सा अलगल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट विद इन हाइफी, और अलगल कंपोनेंट्स या ऑटोट्रॉफिक फॉर्म जो होगी वो हमेशा इस फंगल फॉर्म के दरमियान में सेंटर में मौजूद होगी। इसकी भी एक वजह है, आगे हम म्यूचुअलिस्टिक बेनिफिट्स या इंपॉर्टेंस में इसको समझेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है म्यूचुअलिस्टिक इंपॉर्टेंस। म्यूचुअलिस्टिक इंपॉर्टेंस में हमने देखना है कि दो स्पीशीज़ यानी ऑटोट्रॉफिक फॉर्म ग्रीन एल्गी और साथ में साइनोबैक्टीरिया और दूसरी तरफ फंजाई, ये जब इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे को क्या फ़ायदा दे रहे होते हैं। फर्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने देखा स्ट्रक्चर के अंदर ऊपर की तह जो थी वो भी फंजाई की थी, नीचे वाली सबसे बेसिक जो थी बेस पे थी लोअर साइड पे वो भी फंजाई की थी, और सेंटर में भी फंजाई फंगल हाइफी ऑटोट्रॉफ्स ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के साथ मौजूद थे। उस सूरत में क्या होगा, अब जब भी ये इकट्ठे मौजूद होंगी तो ऊपर और नीचे वाली जो तहें हैं फंजाई की वो क्या करेंगी, इन ग्रीन एल्गी को जो कि ऑटोट्रॉफ्स हैं वो सेंटर में उनको क्या है प्रोटेक्ट करेंगी। तो सबसे बड़ा फायदा इनका क्या है कि ये जो फंगल हाइफी ऊपर और नीचे मौजूद हैं ये एल्गी को क्या कर रहे होते हैं, प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, क्योंकि ये हमेशा उन जगह अक्सर उन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पे क्या है कंडीशंस हार्श होती हैं, एनवायरमेंटल जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, डेसिकेशन या खुश्की बहुत ज़्यादा होती है। तो हार्श कंडीशंस भी क्योंकि ये पाए जाती हैं, सर्वाइव करते हैं, इसलिए क्या है प्रोटेक्शन यहाँ पे अहम फैक्टर है। और फंजाई जो है वो हमेशा क्या है एल्गल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है, जबकि इन रिटर्न बदले में फंजाई ने क्या करना होता है, ऑटोट्रॉफ से ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया से क्या है खुराक हासिल करनी होती है। तो यही म्यूचुअलिस्टिक इंपॉर्टेंस में पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। फंजाई प्रोटेक्ट एल्गल पार्टनर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लाइट एंड डेसिकेशन। एल्गी क्या करती है, सॉरी फंजाई क्या करती है, वो एल्गल पार्ट्स को या ऑटोट्रॉफिक पार्ट्स को प्रोटेक्ट करेगी किससे, लाइट से, हार्श एनवायरनमेंट की स्ट्रॉन्ग लाइट जो कि नुकसान पहुंचा सकती है उससे, साथ ही साथ डेसिकेशन से। डेसिकेशन किसको बोलते हैं, खुश्की को, ड्राइनेस जिसको हम कहते हैं, खुश्क हो जाना, किसी जगह पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी का पाया जाना, ये ड्राइनेस, ये डेसिकेशन कहलाता है। तो फंजाई हमेशा क्या करेगी, वो एल्गी को प्रोटेक्ट कर रही होती है स्ट्रॉन्ग लाइट से, डेसिकेशन से और बाकी एनवायरमेंटल जो भी फैक्टर्स हैं उनसे। और इन रिटर्न क्या होगा, जो फंजाई है वो क्या करेगी, गेट फूड थ्रू कर्टसी ऑफ अल्गा। कर्टसी का मतलब होता है मर्जी से, खुशी से। तो क्या है वो जो फंजाई थी वो एल्गी को प्रोटेक्ट करे थी और इन रिटर्न क्या करेगी, अल्गा की मर्जी से क्या है उससे खुराक हासिल करेगी। एल्गी की खासियत है वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकती है, फंजाई हेटरोट्रॉफ है वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। अब फंजाई इस एसोसिएशन में क्या करती है कि ये एल्गी की हिफाजत करेगी बदले में, क्योंकि वो खुद भी खुराक तैयार करके खुद भी अपनी ज़रूरत पूरी करती है, एक्स्ट्रा जो मौजूद होगी वो क्या है, वो फंजाई हासिल करके अपनी ज़रूरत पूरी करेंगी। तो फंजाई क्या है, हिफाजत करके खुराक लेती है और इस एसोसिएशन में दोनों मिलकर जो है वो एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे होते हैं और मिलकर सर्वाइव कर रहे होते हैं। ये लाइकन एसोसिएशन कहलाती है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की तरफ जाते हुए हम बात करेंगे कि अगर एल्गी को किसी भी ऐसी जगह ग्रो करना पड़े जहाँ पे कंडीशंस हार्श हैं तो ये नहीं कर सकेगी, जैसे कि ड्राइनेस है, स्ट्रॉन्ग लाइट है या डेसिकेशन है, नहीं कर सकती। फंजाई को अकेले करना पड़ेगा तो किसी हद तक ये बर्दाश्त करेगी, उसके बाद ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, ग्रो नहीं करेगी। लेकिन अगर ये दोनों मिल के इकट्ठे इस लाइकन की फॉर्म में किसी भी जगह ग्रो करती हैं जो हार्श कंडीशंस हैं, जैसे कि बैरन लैंड है, रॉक है, जहाँ पे जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हार्श होती हैं, कंडीशंस बहुत ज़्यादा हार्श होती हैं, बर्दाश्त नहीं की जाती, वहाँ पे ये दोनों मिलकर ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में जो पॉइंट है वो ये है कि ये दोनों ऐसी जगहों पे भी ग्रो कर सकती हैं जहाँ पे किसी भी दूसरे जानदार के लिए ग्रो करना मुमकिन नहीं, इवन ये अगर अकेले हो तो भी इनके लिए भी मुमकिन नहीं होगा ग्रो करना। तो इस तरह क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन का आगाज़ करते हैं किसी भी जगह जहाँ पे लाइफ बिल्कुल नहीं थी, वहाँ पे ये क्या है लाइफ को स्टार्ट करते हुए कंडीशंस को सूटेबल बनाते हैं, और इस तरह क्या है वहाँ पे बाकी जानदार भी आते हैं, वो भी ज़िंदगी गुजारनी शुरू करते हैं, और इस तरह एक ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल लाइफ मौजूद नहीं थी वहाँ पे लाइफ आना स्टार्ट हो जाती है इनकी वजह से, इन लाइकन्स की वजह से, इस लाइकन एसोसिएशन की वजह से। जबकि जो दूसरा फ़ायदा वो क्या है, क्योंकि लाइकन्स जो है वो पोल्यूशन को सेंस कर सकते हैं, सेंसिटिव होते हैं पोल्यूशन के, तो जहाँ कभी किसी जगह अगर ये ग्रो कर रहे हैं और वहाँ पोल्यूशन आना शुरू हो जाता है तो ये ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाते हैं और इशारा होता है कि यहाँ पे इस जगह पे पोल्यूशन आ रहा है, तो बायो इंडिकेटर पोल्यूशन के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट, लाइकन कैन ग्रो इन हार्श कंडीशंस। लाइकन जो है वो हार्श कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं, सच एज बैरन रॉक्स, जैसा कि बंजर ज़मीन, बंजर चट्टाने जो हैं वो उन जगहों पे भी लाइकन ग्रो कर सकते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि इनकी इस एसोसिएशन की वजह से, इनकी बर्दाश्त की वजह से, इनके इकट्ठ की वजह से ऐसा हो रहा है। वेयर ईच कंपोनेंट अलोन कैन नॉट सर्वाइव, जहाँ पे इनमें से कोई भी अगर अकेला ग्रो करना चाहे तो वो नहीं कर सकेगा, लेकिन इकट्ठा कर रहे हैं तो फिर क्या है सर्वाइव भी कर जाएंगे, ग्रो करेंगे।
दे इकोलॉजिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बायो इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, इंडिकेटर का मतलब होता है इशारा और बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो इंडिकेटर यानी लिविंग फॉर्म है कोई इशारा, और किस चीज़ का? पोल्यूशन का। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, किसी जो लाइकन है ये बड़े सेंसिटिव होते हैं पोल्यूशन के। जब भी पोल्यूशन किसी जगह आना शुरू हो जाता है तो वहाँ से क्या है, लाइकन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक इशारा होता है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं बायो इंडिकेटर। तो इशारे के तौर पे हम ये लाइकन का ख़त्म हो जाना, ग्रो ना करना, ये हमारे लिए एक इशारा होता है किसी जगह क्या है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। दे एक्ट एज ए बायो इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टाइप्स ऑफ लाइकन, लाइकन की इकसाम। लाइकन वेरी इन कलर, शेप एंड ओवरऑल देयर इन अपीयरेंस। शेप के एतबार से, कलर के एतबार से, अपीयरेंस के एतबार से ये वेरी करते हैं, इनमें वेरिएशंस पाई जाती हैं। कलर इनमें हमें डिफरेंट मिलते हैं, और इवन डिफरेंट कलर्स को हम नेचुरल डाई के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, यानी मुख्तलिफ चीज़ों को रंग देने के लिए कुदरती रंग के तौर पे जो है वो हम इनसे मुख्तलिफ डाई या मुख्तलिफ मादाजात हासिल करते हैं। मुख्तलिफ रंगों की सूरत में हमें जो है वो डाइज़ इनसे मिलती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लाइकन जो है वो मुख्तलिफ रंगों की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। शेप की अगर हम बात करें, डिफरेंट शेप्स हैं इनकी, उनमें से कुछ की एग्जांपल्स यहाँ पे हमारे सिलेबस में मौजूद हैं। जैसा कि लाइकन जो है वो क्रस्ट की फॉर्म में हो तो उनको क्रस्टोज लाइकन इसी सूरत में इसी वजह से कह रहे हैं, यानी ये क्रस्ट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, लीफ की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और इवन ये क्या है, ब्रांचिंग फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो उसी शेप की बुनियाद पे इनको जो है फर्दर इनके नाम भी दिए गए हैं उनकी स्पीशीज़ को। जैसा कि पहली कैटेगरी है, इनमें इनको नाम दिया गया है क्रस्टोज लाइकन। क्रस्टोज लाइकन वो लाइकन हैं जो क्रस्ट की तरह नजर आते हैं, और क्रस्ट किसको कहते हैं? एक सिंपल लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज क्रस्ट। लेकिन सबसे आउटर मोस्ट लेयर के तौर पे हम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अब ये सिर्फ ज़मीन की नहीं, बल्कि इसको हम सिंपल लेयर की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। तो जब भी लाइकन सिंपल लेयर एक शीट की फॉर्म में नजर आते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्रस्ट की फॉर्म में क्योंकि नजर आ रहे हैं, इसीलिए क्रस्टोज लाइकन है। क्रस्टोज लाइकन के एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में बेसिडिया और लेकानोर की सूरत में है। जबकि दूसरी कैटेगरी फोलियोज लाइकन है, ये फोलियोज कहते हैं लीफ लाइक को, क्योंकि इनकी अच्छा ये अपीयरेंस थी क्रस्टोज लाइकन की, जबकि ये दूसरा जो है ये फोलियोज लाइकन है, क्योंकि इनकी जो अपीयरेंस है वो लीफ लाइक होती है, इस वजह से इनको हम फोलियोज लाइकन का नाम देते हैं। फोलियोज प्रेजेंट करता है लीफ को। और तीसरी कैटेगरी फोलियोज लाइकन के बाद तीसरी कैटेगरी है फ्रूटिकोज लाइकन की। फ्रूटिकोज का मतलब होता है ब्रांचिंग, जिनमें से ब्रांचेस निकल रही हों, और ये वो लाइकन है जिनमें क्या है, जिनकी जो अपीयरेंस है वो ब्रांचिंग होती है, उनमें ब्रांचेस हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, इस वजह से हम इनको फ्रूटिकोज लाइकन का नाम देते हैं। क्रस्टोज लाइकन में हमने बेसिडिया लेकानोर की एग्जांपल देखी, जबकि फोलियोज लाइकन में परमेलिया एज एग्जांपल हमारे सिलेबस में मौजूद है। जबकि अगर हम फ्रूटिकोज लाइकन की बात करें तो रामलीना जो है वो एज ए एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में मौजूद है। और इन तीनों में से कोई भी ऐसे MCQs पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं इनमें से। एक पोर्शन हमारा रह गया लाइकन से रिलेटेड, वो था रिप्रोडक्शन। रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? रिप्रोडक्शन का एक ही हिस्सा हमारे सिलेबस में दिया गया है, वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लाइकन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और किसके जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सोरिडिया। सोरिडिया को हम अगर सिंपली एक्सप्लेन करें तो सोरिडिया क्या है? दे आर सिंपली स्पोर्स ऑफ लाइकन। लाइकन के स्पोर्स जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में पैदा होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो सोरिडिया कहलाते हैं। और किसी भी सोरिडिया के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया जाए तो एक्चुअली ये हमें दो चीज़ों का फर्दर कम्बिनेशन मिलेगा। जैसे लाइकन हमने कहा कि एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई वह लाइकन है, इसी तरह सोरिडिया के जो स्पोर्स हैं, सोरिडिया जो कि इम्परफेक्ट फंजाई जो ये लाइकन के स्पोर्स हैं जिनको हम सोरिडिया कह रहे हैं, ये क्या है फर्दर? ये भी उन्हीं दो एसोसिएटिव मेंबर्स पर मुश्तमिल होंगे, पार्ट्स पर मुश्तमिल होंगे, फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में। एक तो इनमें क्या है, ऑटोट्रॉफिक फॉर्म एल्गी के पार्ट्स मौजूद होंगे, और दूसरा क्या है, कवरिंग के तौर पे, सराउंडिंग के तौर पे एल्गी के फंजाई के हाइफी मौजूद होंगे। तो एल्गी और फंजाई के एसेक्सुअल पार्ट्स जो सपोर्ट के तौर पे इस लाइकन से रिलीज होते हैं उनको हम सोरिडिया बोलते हैं। और ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस सोरिडिया क्या करते हैं, इनकी फर्दर जो ग्रोथ है या जो रिप्रोडक्शन है या जो यू कह ले के नंबर बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। सेकेंड एसोसिएशन, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन, इट इज़ नोन एज माइकोराइजा। ऐसी एसोसिएशन जो फंजाई और वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स के दरमियान हो, ये क्या कहलाती है? ये माइकोराइजल एसोसिएशन, या सिंपली हम इसको माइकोराइजा बोलते हैं। अच्छा, 95% जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं वो इस एसोसिएशन में शामिल हैं, वो इस एसोसिएशन का इस्तेमाल करते हैं, वो ये एसोसिएशन बनाते हैं। और वेस्कुलर प्लांट्स किनको कहा जाता है? ऐसे पौधों को कहा जाता है जो कि जिनमें जाइलम फ्लोएम यानी वेस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं, जैसे कीकर है, शीशम है, शहतूत है, बेरी का दरख्त है, ये वेस्कुलर बंडल रखने वाले प्लांट हैं, इनको हम वेस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। और 95% जो प्लांट्स हैं वो ये एसोसिएशन या इस एसोसिएशन से फ़ायदा हासिल कर रहे होते हैं। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन सर्टन फंजाई एंड रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट इज नोन एज माइकोराइजा। माइकोराइजा या माइकोराइजल एसोसिएशन, यानी ऐसी एसोसिएशन जो
चंद फंजाई और साथ ही साथ क्या है वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स के दरमियान हो, इनको हम नाम देते हैं, ये माइकोराइजल एसोसिएशन कहलाएगी। और 95% जो प्लांट्स हैं वेस्कुलर प्लांट्स वो ये एसोसिएशन बनाते हैं। इवन ये पॉइंट हमारे लिए एमसीक्यूज़ के तौर पे भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, इसकी अहमियत क्या है, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन की अहमियत क्या है, फ़ायदा क्या लिया जा रहा है और क्या दिया जा रहा है। किसी भी प्लांट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो प्लांट की जो रूट्स हैं वो ज़्यादातर 1 मीटर 2 मीटर तक ही एक्सटेंड होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा, इतनी ज़्यादा, यानी कि उसका जो फैलाव नहीं है, सरफेस एरिया नहीं होगा। लेकिन अगर प्लांट की रूट्स थी और इन रूट्स के साथ जो है वो फंगल हाइफी ने भी जो है वो कांटेक्ट किया, एसोसिएशन बनाई, रिलेशनशिप बनाया, यानी कि माइकोराइजल एसोसिएशन बना, तो इस एसोसिएशन में क्या होगा, प्लांट की रूट्स के साथ अब फंगल हाइफी भी अटैच होंगे। हमें पता है कि प्लांट रूट तो बहुत कम एरिया जो है वो कवर करती हैं, ज़्यादा नहीं फैलती, लेकिन फंगल हाइफी उसके बरक्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। इसकी मिसाल हम आर्मिलेरिया में ऑब्जर्व कर चुके हैं कि आर्मिलेरिया जो है उसके हाइफी एक दिन में 1 किलोमीटर तक जो है वो ग्रो कर जाते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि हाइफी तेज़ी से ग्रो करते हुए तेज़ी से फैलते हैं। अब जो हाइफी इन रूट्स के साथ अटैच होंगे, डेफिनेटली क्या है, वो फैलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल को कवर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर में आएगा, कॉन्टैक्ट में आएगा, तो क्या है, न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पहुँच में होंगे, उनको ऑब्जॉर्ब किया जाएगा। तो क्या होगा, फंगल हाइफी उन न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करके प्लांट रूट तक पहुंचाएंगे, प्लांट रूट उन न्यूट्रिएंट्स को लेगा, और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे तो उससे क्या है, प्लांट अच्छी ग्रोथ शो करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो फूड है उसकी प्रिपरेशन करेगा, अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी यूज़ करेगा, और साथ ही साथ क्या है, वहीं उसी खुराक में से, फूड में से फंजाई को भी खुराक देगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे ये रहा है कि जो फंजाई या फंगल हाइफी है वो रूट का जो सरफेस एरिया वो बढ़ाते हुए न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगे, तो न्यूट्रिएंट ज़्यादा अवेलेबल होंगे, ग्रोथ अच्छी होगी प्लांट की। जबकि बदले में क्या है, फंजाई जो है ये फंगल हाइफी वो ऑर्गेनिक कार्बन यानी फूड हासिल करते हैं इन प्लांट से, इन प्लांट रूट्स के साथ कॉन्टेक्ट में आते हुए। तो यही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। फंगल हाइफी ड्रामेटिकली इंक्रीज अमाउंट ऑफ सॉइल कंटेक्ट। ड्रामेटिकली का मतलब होता है हैरान कुन। फंगल हाइफी जब भी किसी प्लांट के रूट्स के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, हैरान कुन तौर पर सॉइल कंटेक्ट का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा, सॉइल कंटेक्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा रूट्स के साथ इन हाइफी की वजह से, क्योंकि हाइफी जो है वो जाहिर सी बात है रूट्स के साथ कनेक्टेड है। हाइफी जैसे जैसे फैलेंगे वैसे वैसे सॉइल के साथ कंटेक्ट भी फैलेगा और ये फैलाव हैरान कुन होगा। एंड टोटल सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन वो भी क्या है, बढ़ेगा। तो क्या हुआ था, फंगल हाइफी जो थे वो रूट के साथ कांटेक्ट में आते हुए सॉइल कांटेक्ट का एरिया बढ़ाएंगे, तो साथ ही साथ क्या होगा, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया है सॉइल के साथ वो भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, और डेफिनेटली क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन पॉसिबल होगी। एंड हेल्प इन डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, किस चीज़ की, फास्फोरस, कॉपर, जिंक एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल इनटू रूट्स। तो क्या हुआ था यहाँ पे, हाइफी के आने की वजह से रूट्स का सरफेस एरिया, रूट्स का कांटेक्ट बढ़ा, जिससे क्या है, एरिया ऑफ डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन बढ़ा, और एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ने से मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स, फास्फोरस, कॉपर, जिंक और दूसरे जो है वो आसानी से एब्जॉर्ब किए जाएंगे, सॉइल से रूट्स की तरफ जाएंगे, और रूट्स क्या है, इनको हासिल करने पर बेटर ग्रोथ शो करेंगी, और ये ओवरऑल प्लांट भी बेटर ग्रोथ शो करेगा। जबकि दूसरी तरफ जो फंजाई है वो क्या फ़ायदा लेगी, प्लांट ऑन अदर हैंड सप्लाई ऑर्गेनिक कार्बन टू फंगल हाइफी। तो प्लांट क्या था, उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ने की वजह से फंगल हाइफी, जबकि बदले में क्या है, यहाँ पे जो फंगल हाइफी है वो ऑर्गेनिक कार्बन प्लांट से लेगा, और ऑर्गेनिक कार्बन से क्या मुराद है, खुराक है, खुराक यानी कि मिलेगी, फंजाई खुराक लेगी, बदले में एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हुए न्यूट्रिएंट्स बढ़ा देगी। टाइप्स ऑफ माइकोराइजल एसोसिएशन या माइकोराइजी, माइकोराइजी की टाइप क्या कौन कौन सी हैं, 2 किस्में हैं माइकोराइजी की, और ये दोनों क्या है, डिपेंड करती हैं कि उन्होंने रूट सेल्स के साथ कैसा जो है वो बर्ताव किया हुआ है, वो किस फॉर्म में रूट सेल्स के साथ मौजूद हैं, कॉन्टैक्ट किस तरह का उन्होंने बनाया हुआ है। अगर हमारे पास एक रूट का सेक्शन कटा हुआ हो और हम उसको यहाँ इस तरह सामने से ऑब्जर्व करें तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा। 2 सूरतें कौन सी हैं, एक सूरत कहलाती है एंडोमाइकोराइजा, दूसरी एक्टोमाइकोराइजा, और दोनों को हम इस स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व करेंगे। एंडोमाइकोराइजा वो माइकोराइजल एसोसिएशन है जिसमें क्या है, जो फंगल हाइफी है वो क्या है, रूट सेल्स के अंदर तक पेनिट्रेट करते हुए चले जाते हैं, यानी साइटोप्लाज्म तक चले जाते हैं। जबकि एक्टोमाइकोराइजा में ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है, रूट सेल्स के साइटोप्लाज्म में पेनिट्रेट करने के बजाय बाहर सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल के बाहर तक ही उनको सराउंड करेंगे।
तो सेल के अंदर यहाँ पे जाएंगे एंडोमाइकोराइजम में, जबकि सेल को बाहर से ही कवर करते हुए रिलेशनशिप बनाएंगे, कॉन्टैक्ट बनाएंगे एक्टोमाइकोराइजम। एंडोमाइकोराइजा में क्या होता है, एक तो ज्यादातर प्लांट्स जो है वो यही वाली यानी एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन बनाते हुए जो है इस एसोसिएशन को शो कर रहे होते हैं। और इसमें क्या होता है कि अब फर्ज करें ये रेड फॉर्म हमारे पास फंगल हाइफी की है और ये वाला पोर्शन इस डायग्राम का ये एंडोमाइकोराइजा का है। तो ये हाइफी थे, ये क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे और पेनिट्रेट करते हुए सेल के अंदर तक चलेंगे। सेल के अंदर जाके ये क्या है, ये स्वेलिंग की फॉर्मेशन कर सकते हैं, स्वेलिंग यानी फूला हुआ स्ट्रक्चर। ये सेल के अंदर पेनिट्रेट करते हुए क्या है, कॉइलिंग यानी बल खाते हुए स्ट्रक्चर, हाइफी जो है वो बल खाते हुए स्ट्रक्चर की सूरत में नजर आए, इस तरह भी सेल के अंदर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या है, ये सेल के अंदर जाते हुए ब्रांचेस की सूरत में भी हमें मिल सकते हैं। तो हो क्या रहा है, एंडोमाइकोराइजा में फंगल हाइफी ना सिर्फ रूट सेल के अंदर पेनिट्रेट करेंगे बल्कि क्या है डिफरेंट शेप की फॉर्म में हमें नजर आएंगे। और पेनिट्रेशन क्या है, सेल के गिर्द भी होगी, सेल के अंदर भी होगी, साइटोप्लाज्म तक होगी। दूसरी तरफ एक्टोमाइकोराइजम में ऐसा नहीं है, सेल के अंदर पेनिट्रेशन नहीं होगी, बल्कि एक्टोराइजम में क्या है, जो फंगल हाइफी है वो सेल्स के बाहर, सेल के गिर्द मौजूद होगी। रूट को पेनिट्रेट तो जरूर करेंगे, लेकिन रूट के अंदर पेनिट्रेशन के बाद सेल्स के अंदर पेनिट्रेशन नहीं होगी, बल्कि सेल्स के गिर्द ही ये मौजूद होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं जाएंगे। ये एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन बनती है और ये मुख्तलिफ जो कोनिफेरस प्लांट्स हैं उनके दरमियान उनमें ऑब्जर्व की जाती है। एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन इन विच फंगल हाइफी पेनिट्रेट दी आउटर सेल्स ऑफ प्लांट रूट। फंगल हाइफी जो है वो प्लांट रूट के जो आउटर सेल्स हैं उनको पेनिट्रेट करेगी, और इस पेनिट्रेशन से मुराद क्या है कि सेल के अंदर तक चली जाएगी, साइटोप्लाज्म तक चली जाएगी, फॉर्मिंग कॉइल्स, स्वेलिंग एंड माइन्यूट ब्रांचेस। तो पेनिट्रेशन के बाद ये क्या है, कॉइल्स बनाएगी, या फिर यूं कह लें कि स्वेलिंग बनाएगी, या फिर ये ब्रांचेस की फॉर्म में ये जो हाइफी जिसने पेनिट्रेट किया था ये सूरत में नजर आएगी। तो पेनिट्रेट करेंगे सेल्स के अंदर तक, साइटोप्लाज्म तक, फिर कॉइलिंग की सूरत में, स्वेलिंग की सूरत में या ब्रांच की सूरत में जो है वो सेल के अंदर शेप बनाएगी। आल्सो एक्सटेंड आउट इन सराउंडिंग सॉइल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइफी का यही टारगेट है कि सेल्स को ही पेनिट्रेट करना है, नहीं, जितना जैसे जैसे ये अंदर की तरफ ग्रो करते हुए सेल्स को अपनी जद में ले रही है, वैसे ही ये बाहर की तरफ भी आउटर सॉइल, आउटर एनवायरनमेंट को भी कवर करते हुए उसमें भी जो है वो फैलेगी, उसमें भी स्प्रेड करेगी, उसमें भी एक्सटेंड करते हुए फैलेगी। एक्सटेंड का मतलब होता है फैलना, तो यानी बाहर ज़मीन में भी जो है वो अर्थ पार्ट में भी जो है वो इसने सराउंड करते हुए फैलना है और एक्सटेंड करते चले जाना है। जबकि दूसरी तरफ हम एक्टोमाइकोराइजी की बात करें, एक्टोमाइकोराइजी इन विच हाइफी सराउंड एंड एक्सटेंड बिटवीन सेल्स, यानी ऐसा नहीं है कि पेनिट्रेशन हो जैसा कि यहाँ पे था, बल्कि क्या होगा, हाइफी जो है वो जस्ट सराउंड करेंगे सेल्स को, आउटर सेल्स ऑफ रूट, प्लांट रूट की जो सेल्स हैं उनको सिर्फ सराउंड करेंगे, पेनिट्रेशन बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगी। सो सराउंड एंड एक्सटेंड बिटवीन सेल बट डू नॉट पेनिट्रेट दी सेल वॉल। सेल वॉल को पेनिट्रेट नहीं करेंगे, साइटोप्लाज्म तक नहीं जाएंगे। दीज मोस्टली फॉर्म्स विद पाइन्स एंड फिर्स, यानी कि एंडोमाइकोराइजल तो था कि ज़्यादातर वेस्कुलर प्लांट्स एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन शो करते हैं, जबकि एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन जो है वो ज़्यादातर हमें पाइन्स में मिलती है, फिर्स में मिलती है। पाइन्स किनको बोलते हैं, पाइन्स हम बोलते हैं ये कोनीफेरस प्लांट्स हैं, कोन बनाने वाले प्लांट्स जो हमें ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं, जैसे कि चीर ब्यार के दरख्त हैं, सिरस देवदार, ये पाइन्स कहलाते हैं, कोन बनाने वाले। और फिर्स ये भी कोन बनाने वाले सदाबहार दरख्त हैं जो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। ये मुख्तलिफ स्पीशीज़ का एक ग्रुप है जिनको हम कलेक्टिवली फिर्स का नाम देते हैं और इनकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इन प्लांट्स की एक और निशानी भी है, इनको हम क्रिसमस प्लांट्स या क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि जो क्रिश्चियंस हैं वो ज़्यादातर इन्हीं प्लांट्स को क्रिसमस के मौके पर क्या है सजाते हैं। तो ये भी सदाबहार पौधे हैं, कौन बनाने वाले हैं, ये भी सदाबहार हैं, कौन बनाने वाले हैं। और इन पौधों के साथ जो है वो हमेशा फंजाई एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन बनाती है और इस तरह एक दूसरे को फायदा लिया और दिया जा रहा होता है। हाउएवर, लास्ट पॉइंट है, हाउएवर माइसीलियम एक्सटेंड्स फार आउट इन सॉइल इन बोथ केसेस। एंडोमाइकोराइजा हो या एक्टोमाइकोराइजा हो, एक कंडीशन तो चेंज हो रही है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पेनिट्रेशन कर रही है हाइफी, और दूसरे में क्या है, हाइफी जो वो पेनिट्रेशन नहीं करती बल्कि सिर्फ सेल के गिर्द गिर रहती है। लेकिन दूसरी तरफ जो बाहर वाली साइड है, अब एक्टो की फॉर्म में ये बाहर मौजूद हाइफी हैं, एंडो की फॉर्म में ये बाहर मौजूद हाइफी हैं। ये क्या है, ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट में फैलते ही रहेंगे, एक्सटेंड करते रहेंगे, सेपरेट करते रहेंगे। यानी अंदर जो है, अंदर वाली कंडीशन सेल्स के अंदर वाली वो चेंज है, उसमें थोड़ा फर्क है कि एक तरफ सेल्स के अंदर तक पेनिट्रेशन है, दूसरी तरफ सेल्स को सिर्फ सराउंड किया है। जबकि दूसरी अगर हम बैरूनी हिस्सों की बात करें तो हाइफी बैरूनी साइडों पे क्या है, चारों अतराफ में तेजी से फैलते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को पॉसिबल बनाते हैं।
आखिरी हमारा पॉइंट है इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, वो है अडाप्टेशंस ऑफ फंजाई फॉर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के लिए फंजाई कौन कौन सी अडाप्टेशंस या कौन कौन सी तब्दीलियाँ अपनाते हैं, पॉजिटिव चेंजेस कौन कौन सी हैं। पहला पॉइंट, फंजाई बेस्ट ग्रो इन मॉइस्ट हैबिटेट। जब भी मॉइस्चर ज़्यादा मिलेगा तो फंजाई हमेशा ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ शो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़रूरी मॉइस्चर होगा तो ग्रोथ होगी। अगर फंजाई किसी भी जगह ऑर्गेनिक मैटर होगा तो वहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं। हाँ, मॉइस्चर की सूरत में ये अच्छी ग्रोथ शो करते हैं। दे कैन सर्वाइव इन ड्राई कंडीशंस बाय फॉर्मिंग स्पोर्स। जब भी हार्श कंडीशंस होंगी, अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी या ड्राई कंडीशंस होंगी तो उस सूरत में ये हमें अपने आप को कैसे बचाते हैं, सपोर्स बनाते हुए। थर्ड पॉइंट, दे कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ पीएच। वसी पैमाने पर पीएच को बर्दाश्त करने की सलाहियत है और वो कितनी है, दैट इज़ 2 to 9। और इसके अलावा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, वाइड रेंज टेम्परेचर की भी ये टॉलरेट करने की एबिलिटी रखते हैं और वो कितना है, -5 to 50, यानी -5 से 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बर्दाश्त करने की एबिलिटी है इनमें। फिर नेक्स्ट, कैन टॉलरेट हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर उस प्रेशर को कहा जाता है जो किसी भी जगह पे ज़्यादा सॉल्वेंट या ज़्यादा सल्यूट की कंसंट्रेशन की वजह से डिवेलप होगा। और हाई ऑस्मोटिक प्रेशर किस फॉर्म में, साल्ट की फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में, जेली की फॉर्म में, जैम की फॉर्म में। यानी किसी जगह अगर साल्ट ज़्यादा है तो उनको ये बर्दाश्त करने की एबिलिटी रखते हैं, शुगर, जेली या जैम वगैरह मौजूद है तो उनको भी बर्दाश्त करने की एबिलिटी रखते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर डिवेलप करते हैं। इट मीन फंजाई जो है वो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टॉलरेट करने की एबिलिटी रखती है। जब भी कभी सरप्लस फूड अवेलेबल होगी, सरप्लस से मुराद क्या है, एक्स्ट्रा फूड अवेलेबल होगी, तो उसका क्या करेंगे फंजाई, स्टोर सरप्लस फूड यूजुअली आमतौर पे किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट्स और ग्लाइकोजन। या तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में उसको स्टोर किया जाएगा या फिर लिपिड ड्रॉपलेट्स, लिपिड के छोटे छोटे कतरों की सूरत में, ड्रॉप्स की सूरत में उसको स्टोर किया जाएगा, या फिर ग्लाइकोजन की फॉर्म में उसको स्टोर किया जाएगा। ग्लाइकोजन हमें पता है ये पॉलीसेक्राइड है, कार्बोहाइड्रेट नेचर रखते हैं और कार्बोहाइड्रेट की कम्प्लेक्स फॉर्म पॉलीसेक्राइड से ताल्लुक़ रखने वाला ये यूकेरियोटिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। तो जब भी कभी एक्स्ट्रा फूड अवेलेबल होगी तो वो फंजाई जो है वो लिपिड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में या ग्लाइकोजन की फॉर्म में उसको स्टोर करते हैं। और ये पॉइंट भी क्या है, इंपॉर्टेंट MCQs बनता है। ये अडॉप्टेशन में मुख्तलिफ पॉइंट जैसे कि ये pH है MCQs के तौर पे, टेम्परेचर है MCQs के तौर पे, ठीक है, या फिर किसके दरमियान एक्टो या एंडो माइक्रोराइजल एसोसिएशन बन रही होती है, जैसे एक्टो में है, पाइंस और फिज के दरमियान बनती है, ये MCQs है। तो मुख्तलिफ MCQs है वो यहाँ पे बन रहे होते हैं। ये तो था कि जी हमारी नॉर्मल एक्सप्लेनेशन जिसमें हमने म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन फंजाई की एक्सप्लेन की। अब रहा सवाल कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा था इस वीडियो के अंदर कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। किस लिहाज से, MCQs बहुत सारे बनते हैं इसमें से। ये ओवरऑल ये वाला जो टॉपिक है न्यूट्रिशन इन फंजाई में, ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। तकरीबन सारे बोर्ड्स के अंदर ही ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जबकि जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो कौन कौन से हैं, उनको अगर हम स्पेसिफाई करें, डिफरेंस बिटवीन एंडो एंड एक्टो माइक्रोराइजल एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। इसका डिफरेंस कई बार पूछा जा चुका है, उस लिहाज से हम कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइकन के बारे में पूछा जा सकता है, व्हाट यू नो अबाउट लाइकन एज ए शॉर्ट क्वेश्चन सेपरेटली पूछा जा सकता है। व्हाट यू नो अबाउट व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन, वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसको हम सिंपली म्यूचुअलिस्टिक इंपॉर्टेंस और साथ ही साथ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की फॉर्म में हम डिस्कस कर चुके हैं। अलहदा से म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन को एज ए शॉर्ट पूछा जा सकता है या फिर इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ओवरऑल चाहे MCQs हो, शॉर्ट हो या लॉन्ग, हर लिहाज से हमारे लिए आज की वीडियो में डिस्कस किया गया पोर्शन इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट में लाजमी पूछिए, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अगर दिल करे तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।